क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग इन मैथमेटिकल प्रूफ्स, गिव एन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट योर पॉइंट। तो मैं लॉजिकल रीजनिंग पहले इसको समझ लेते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग क्या होती है। इसकी डेफिनेशंस वगैरह छोड़ दें, वो मैं आपको आखिर में प्री रिटन दिखा दूंगा और उसमें उसको भी मैं हल्का सा एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन पहले इसको थॉरोली एक दफ़ा समझते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग होती क्या है। ये बेसिकली आपने कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है तो आप उसमें क्या करते हैं, आप उसमें एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच रखते होते हैं। मैथमेटिकल के हों या आपकी ज़िंदगी के भी कोई मसाइल हों, प्रॉब्लम्स हों, आप उसमें अगर आप वाकई उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप उसमें एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच यूज़ करते हैं। अमूमन उसमें क्या हो सकता है कि आप उसमें यूज़ क्या कर रहे होते हैं, कुछ रूल्स यूज़ करते हैं, कुछ फैक्ट्स होते हैं आपकी ज़िंदगी के, वो आप यूज़ कर रहे होते हैं, या फिर और उनको यूज़ करके आप या तो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं या आप कोई चीज़ कंक्लूड कर रहे होते हैं या पुराने फैक्ट्स में से आप कोई चीज़ नई चीज़ डिराइव कर लेते हैं, और या फिर आप उसको एक एक स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स भी डिक्लेयर करने के लिए लॉजिकल रीजनिंग यूज़ कर रहे होते हैं। अब इसके एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद फिर एक मैथमेटिकल एग्जांपल भी देख लेते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है, जिससे आपको पता चल जाए। फॉर एग्जांपल 10 AM पे आपकी क्लास स्टार्ट होनी, तो इतनी इंफॉर्मेशन एक स्टूडेंट के लिए, एक टीचर के लिए काफ़ी होती है कि वो अपना दिन प्लान कर सकें, अपनी मॉर्निंग रूटीन उस हिसाब से प्लान कर दें। अब उसके हिसाब से ये भी है, अब जो फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी के करीब रहते हैं उनके लिए थोड़ा सा आसानी होगी, क्योंकि उन्हें ज़्यादा ट्रैफिक फ़ेस करनी नहीं पड़ेगी। जो दूर रहते हैं उन्हें ट्रैफिक फ़ेस करनी पड़ती है, वो इस हिसाब से अपना टाइम प्लान करेंगे। हो सकता है वो 7 बजे का प्लान करें और 3 घंटे का मार्जिन रखें। जो करीब हैं वो हो सकता है कि 9 AM अपने घर से निकलें और उस हिसाब से अपना मार्जिन रखें, या हो सकता है कि वो 9 बजे ही उठें। तो ये डिफरेंट रूटीन्स होती हैं, लेकिन वो ये है कि आप कि एक इनिशियल इन्फॉर्मेशन के ऊपर आप उसके ऊपर पूरा अपना स्टेप बाय स्टेप अप्रोच रखते हैं। उसमें हर चीज़ को कंसिडर किया जाता है, ट्रैफिक क्या है, आपका जो रूट है उसमें ट्रैफिक के क्या असरात होंगे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्पेशल इवेंट है, उस दिन में कोई छुट्टी है बाकी जगहों पे, तो उस हिसाब से ट्रैफिक की क्या सिचुएशन होगी। तो ये सारा सेट करना, ये एक तरह से आपकी जहन में एक लॉजिकल रीजनिंग चल रही होती है कि क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। अब इसी तरह एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ बनानी है, वो कुकिंग से रिलेटेड है या बेकिंग से। उस फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए, जो कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो आपका सोल्यूशन है, उस प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए मुख्तलिफ बाई प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं। और उनकी प्रोपोर्शन, क्या चीज़ कितनी ज़्यादा डालनी है, कितनी कम डालनी है, वो चीज़ डिटरमिन करती है कि आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो किस तरह का निकलेगा। तो ये जो सारी प्रोपोर्शंस का काम रखना कि ये हाफ है तो उसका डबल हो जाएगा, अगर एक चीज़ एक है तो दूसरी उसकी डबल होगी, या अगर एक चीज़ एक डाली है तो उसका हाफ होगा दूसरी चीज़। तो ये सारी प्रोपोर्शंस का काम, ये आपके जहन में एक लॉजिकल रीजनिंग होती है, और उस हिसाब से आप अपनी प्रोडक्ट तैयार करेंगे। आप 5 लोगों को सेम चीज़ें प्रोवाइड करके उनको कहेंगे कि आप एक चीज़ कुक करें या बेक करें,
उन 500 लोगों की प्रोडक्ट्स, फाइनल प्रोडक्ट्स जो होंगे वो डिफरेंट होगी। दो आपने उनको सेम अमाउंट ऑफ बाई प्रोडक्ट्स प्रोवाइड की हुई है, तो क्योंकि उनकी जहन में उनकी रीजनिंग डिफरेंट है मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से, तो ये उसके असरात होते हैं, इंपॉर्टेंस होती है कि लॉजिकल रीजनिंग। अब इसको अगर आप मैथमेटिकल अंदाज में देखा जाए कि एक लॉजिकल रीजनिंग मैथमेटिकल प्रूफ्स में क्या काम देती है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स। सिंपल सी एग्जांपल है, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले क्या सोचेंगे कि ये है क्या चीज़। ये एक, सबसे पहले है अलजबरा। अलजबरा है, उसके अंदर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी पावर, इसकी डिग्री जो है वो 2 है। तो डिग्री 2 के साथ आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के तरीके क्या होते हैं, 3 तरीके होते हैं। एक आपके पास होता है फैक्टराइजेशन, जो कि बेसिक तरीका होता है, जिसको आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी कहते हैं। फिर सेकंड मेथड होता है जिसमें आप कंप्लीट करते हैं स्क्वायर को, वो भी यूज़ किया जा सकता है। फिर आपके पास होता है फाइनल, जब पहले दो मेथड्स फेल हो जाते हैं तब आपके पास तीसरा मेथड यूज़ होता है, और वो होता है आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है। तो बेसिकली सेकंड जो मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला, वो अमूमन फेल हो नहीं सकता। पहला वाला फेल हो सकता है, फैक्टराइजेशन हो सकता है कि आपसे ना हो रही हो, वो कॉम्प्लिकेट हो सकती है। सेकंड वाला मेथड सिर्फ मुश्किल इंतहा का हो सकता है कि आपसे ना हो। पहला वाला मेथड तो बिल्कुल फेल हो जाएगा बाज़ात, लेकिन जो सेकंड मेथड है, जो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला होता है, वो मुश्किल हो जाता है ज़्यादा। तो अमूमन स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है वो सीधा सीधा यूज़ कर लेते हैं। अब इसके अंदर बेसिक मेथड अप्लाई कर लें, फैक्टराइजेशन। तो सबसे इसके बाद आप क्या सोचेंगे स्टेप आपके पास, अब ये सारी चीज़ें जहन में चल रही हैं, लॉजिक्स। इसके बाद आप सोच रहे हैं कि करना क्या है। इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना होता है, इसके कॉफिशेंट से, तो -6 हो जाएगा और नेगेटिव साइन आएगा। तो उससे आपके जहन में आया कि अगर नेगेटिव साइन आ रहा है तो जो दो पेयर्स आएंगे वो ऑपोजिट साइन वाले होंगे, क्योंकि उन्होंने सब्ट्रैक्ट होना है। अब 6 से आपके पास दो जहन में फैक्टर्स बनते हैं, एक 6 वन ज़ार 6 और एक 3 टू ज़ार। और यहाँ आपके पास क्योंकि -1 है, ये मैं बेसिकली ये आपको मिडिल टर्म ब्रेकिंग सिखा नहीं रहा, मैं उसका प्रोसीजर बता रहा हूँ कि लॉजिकल रीजनिंग एक मैथमेटिकल क्वेश्चन को प्रूव करने में या उसका सोल्यूशन निकालने में कैसे जहन में चल रही होती है। तो 6 -6 +1 भी हो सकता है, +6 -1 भी हो सकता है, और सेम इज़ द केस 3 2, क्योंकि हमें नेगेटिव साइन से पता चला। 3 -2 भी हो सकता है, -3 +2 भी हो सकता है। इन सब में जो आंसर आ रहा है वो हमने इधर से मैच करवाना होता है, जहन में हमारे ये होता है। तो इसका कोफिशिएंट -1 है, तो वो इधर से आ रहा है। तो यानी कि ये आपके पेयर्स हैं, -3 +2। तो फिर आप उनको एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा के, क्योंकि इसने ब्रेक होना है, तो फिर आप उसको इधर रखेंगे और बाद में इसको सिंपली, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फैक्टर आउट करना। उसको हम कॉमन कहते हैं लेकिन वो बेसिकली फैक्टर होता है। अब इन दोनों में एक्स आ रहा है तो वो आप उसको फैक्टर आउट कर लेंगे। इसमें 2 फैक्टर है तो वो उसको आप निकाल लेंगे, जिसको आप कॉमन कहते हैं। उसके बाद फिर आप देखेंगे ओवरऑल x-3 भी फैक्टर है, तो उसको भी आप कॉमन कर देंगे। तो यहाँ से आपके पास दोनों को ज़ीरो के इक्वल पुट करके आप लोग आंसर निकाल दें। तो ये आपकी सोल्यूशन हो जाए 3 - 2। तो ये मुख्तलिफ तरीका होता है कि आप इसमें, अब एग्जांपल्स आप ये दी है या ये दी है या ये दी हुई है, इसको आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। बेहतर एग्जांपल ये वाली है, ये भी बेहतरीन है। ये दो एग्जांपल्स अगर आपने लिखनी है रियल लाइफ एग्जांपल, क्योंकि एग्जांपल उन्होंने लिखा हुआ, उन्होंने लाजमी नहीं कहा हुआ कि उसको मैथमेटिक्स के अंदर ही करें, अगर करना है तो ये वाली दे दें। क्योंकि बेसिकली ये चीज़ें भी मैथमेटिक्स ही हैं। अगर आप इसमें गौर करें, टाइम जो होता है वो मैथमेटिक्स का होता है।
एडिशन सब्ट्रैक्शन करना। कुकिंग बेकिंग के अंदर आपके पास ये सारी चीज़ें आ रही होती है, ये रेशो की बात होती है, रेशो और प्रोपोर्शन। तो ये वो टॉपिक होता है उसके अंदर कि आपने किसी चीज़ की कितनी रेशो या परसेंटेज कितनी रखनी है, एक ही बात। तो इनमें से कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हैं, वो आपकी वैलिड होगी। अब उसके अलावा अगर मैं इसको अपने अल्फाज में लिखना चाहूँ कि ये लॉजिकल रीजनिंग क्या होती है, जो आपने जाहिर सी बात है थोड़ा सा लिखना भी है इसका स्टार्ट, तो आप ये कह सकते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग इज़ अ स्टेप बाय स्टेप approach to solution, solve the problem, or judge the statements। अब इसमें जज द स्टेटमेंट्स का मतलब है कि एक स्टेटमेंट आपकी ट्रू है या फॉल्स है, वो वाली हम बात कर रहे हैं। यूजिंग एस्टेब्लिश फैक्ट्स, इतनी सी काफ़ी है डेफिनेशन। अब स्टेटमेंट को जज कैसे करना है, फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल में ले लेते हैं, ये इसी एग्जांपल को यूज़ करके मैं आपको बताता हूँ कि एक स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास स्टार्ट होनी है 10 a.m. पे, और आपके घर से जो स्कूल है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, उसका जो डिस्टेंस है वो, यानी कि आने जाने में आपको तकरीबन 1 घंटा लगता है, और कोई आपको ये सजेस्ट करे कि आप 9:30 a.m. पे निकल कर भी पहुंच सकते हैं, और ये जो 1 घंटे का मैंने मार्जिन रखा हुआ है, ये मैक्सिमम स्पीड में है, जो भी पॉसिबल स्पीड है उसमें अगर आप जाएंगे तो आप 1 आवर में पहुंच सकते हैं। ये मैक्सिमम है, इससे फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि ये वेलोसिटी मैक्सिमम है, उतने में आप पहुंचेंगे, वरना आप नहीं पहुंच सकते। और कोई आपको ये सजेस्ट करता है कि आप 9:30 पे घर से निकलें और आप स्कूल अटेंड कर लेंगे, तो आप उसको फैक्चुअली आपके जहन में एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि ये पॉसिबल नहीं है, तो आप उसको बता सकते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, कि आपकी स्टेटमेंट कि आप हाफ एन आवर में उस जगह तक पहुंच सकते हैं वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है, फॉल्स है। तो ये होता है कि आपके जहन में कुछ इस्टेब्लिश फैक्ट्स होते हैं और आप उसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, आप उसको एनालाइज करते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई फास्टेस्ट व्हीकल क्या है, आपके पास अप्रोच क्या, फिर आप रूट देखेंगे कि कौन सा रूट फास्टेस्ट है उस जगह तक, डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, और हर चीज़ आप कैलकुलेट करके वहाँ जब पहुँचेंगे, उस निकालेंगे टाइम, तो वो अगर आपका 1 घंटा आ रहा है तो फिर पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाती है कि आप हाफ एन आवर में वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो ये भी एक लॉजिकल रीजनिंग होती है कि आप किसी भी स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स डिक्लेयर कर सकते हैं बेस्ड अपॉन द इस्टेब्लिश फैक्ट्स।